तो गाइस आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा ITR 4 फाइल करने का सही तरीका क्या है, किसे कौन सी ITR फाइल करनी चाहिए, न्यू टैक्स रजीमी में ITR फाइल करना सही रहेगा या ओल्ड टैक्स रजीमी के अंदर। अगर आप भी अपनी ITR एक प्रोफेशनल की तरह फाइल करना चाहते हैं तो आज की वीडियो केवल आपके लिए गाइस। मेरे बताए हुए तरीके से अपनी ITR अगर आप फाइल करेंगे तो लाइफ में कभी भी आपको इनकम टैक्स नोटिस रिसीव नहीं होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। तो अगर आप A to Z प्रोसेस सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और मैं आपको एंड में एक तरीका बताऊंगा जैसे कि आप न्यू टैक्स रजीमी के अंदर फाइल करें या ओल्ड टैक्स रजीमी के अंदर आपका किस हेड के अंदर आपका कम टैक्स आएगा, तो उसको आप सीख सकते हैं और अपनी ITR चूज कर सकते हैं कि आपको ओल्ड टैक्स में भेजनी है, न्यू टैक्स रजीमी के अंदर भेजनी है। सो गाइस जैसे कि आप सभी को पता है इनकम टैक्स रिटर्न इंडिविजुअल के लिए लास्ट डेट है, ड्यू डेट जो कि है 31 जुलाई 2023। उससे पहले आपको फाइल करना मैंडेटरी है जिनकी भी इनकम 2.5 लाख से अबव है। ओके गाइस, अगर आप 31 जुलाई 2023 से पहले अपनी ITR फाइल करते हैं के बाद फाइल करते हैं तो गाइस आपको 5,000 रुपए तक की पेनल्टी विद एडिशनल इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ सकता है गवर्नमेंट को। तो ITR फाइल करना बहुत ही जरूरी है, एक बहुत ही रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है जो कि एडिशनल जगह आपसे मांग सकते हैं। तो अपनी ITR आप सही तरीके से फाइल करें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा सीखना गाइस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कौन सी ITR किसके लिए एप्लीकेबल होती है। तो गाइस अगर आपकी इंडिविजुअल सैलरी की इनकम है तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं, लेकिन कोई किसी कंपनी में डायरेक्टर है या इन्वेस्ट कर रखा है उसने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में F&O एक्सेट्रा, तो ITR 1 आप फाइल ना करें तो आपके लिए ITR 3 है। ओके गाइस, अगर आपकी अदर सिंगल हाउस प्रॉपर्टी से ज्यादा आपकी मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम है, ओके, और आपकी इनकम जो है अब 50 लाख रुपीज है, तो आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं और आप अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में जो है इन्वेस्ट करते हैं तो आप जो है ITR 2 फाइल कर सकते हैं। आपकी मल्टीपल सोर्सेज से इनकम है, ओके, आपकी बिजनेस इनकम भी है, आपकी पार्टनर भी है किसी फर्म में, डायरेक्टर भी है किसी फर्म में, ओके गाइस, और आपकी सैलरी की इनकम भी आती है और आपने इन्वेस्ट कर रखा है लिस्टेड इक्विटी शेयर्स और आप प्रॉपर्टी सेल परचेज करते हैं तो ITR 3 फाइल कर सकते हैं आप इजीली, आपको कोई इशू नहीं आएगा। और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा ITR 4 के बारे में कि ITR 4 कैसे फाइल करते हैं, इसका पूरा प्रोसीजर क्या है फाइल करने का, एक प्रोफेशनल CA अपनी ITR कैसे फाइल करता है, तो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। और ITR 4 किसके लिए एप्लीकेबल है, अगर आपकी बिजनेस इनकम है या प्रोफेशनल इनकम है और आप प्रिजम्पटिव बेसिस पे अपनी इनकम दिखाना चाहते हैं बिना ऑडिट करे हुए, तो आपके लिए ITR 4 है। ओके गाइस, तो ITR 4 कैसे फाइल करेंगे, और आपकी सिंगल हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होनी चाहिए और प्रिजम्पटिव बेसिस पे अपनी ITR आप फाइल कर सकते हैं ITR 4 के अंदर। और आपकी कहीं से सैलरी भी आती है तो सैलरी की इनकम भी आप अपने ITR 4 में दिखा सकते हैं। ITR 5 आप फर्म्स के लिए होती है और LLPs के लिए होती है, फर्म और LLP को अपनी ITR 5 फाइल करनी होती है, ITR 6 कंपनी को फाइल करनी होती है और ITR 7 जो है ट्रस्ट NGO को फाइल करना होता है गाइस। तो ये रही ITR फॉर्म्स के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको एडिशनल डाउट्स आते हैं अपने इनकम सोर्सेज के रिगार्डिंग कि आपको कौन सा ITR चूज करना चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम अपने को सही तरीका बताएंगे कि आपको कौन सा ITR आप पे एप्लीकेबल होता है और आपको कौन सी ITR फाइल करनी चाहिए। ओके, तो अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो गाइस सबसे पहले आपको लेना चाहूंगा मैं इनकम टैक्स पोर्टल पे। इनकम टैक्स पोर्टल पे आ जाने के बाद आपको क्या करना है, अगर आपका अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे इनकम टैक्स पोर्टल पे। यहाँ पे अपना पैन नंबर डालने के बाद कंटिन्यू कर सकते हैं, एडिशनल डिटेल्स डालने के बाद यूजर नेम और पासवर्ड आपका क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट करके आप जो है लॉगिन कर लेंगे। अभी मैं लॉगिन की तरफ प्रोसीड करता हूँ, लॉगिन पे क्लिक करके आप जो है लॉगिन कर लेंगे। तो गाइस आपको लॉगिन करने के बाद ई फाइल पे क्लिक करना है, इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आप जो है क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। इनकम टैक्स रिटर्न आप किस असेसमेंट ईयर के लिए फाइल करना चाहते हैं, असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर के अगला साल होता है तो फाइनेंशियल 22 के लिए आपका करंट असेसमेंट ईयर 23-24 होता है। तो यहाँ पे 23-24 आप सेलेक्ट करके ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन मोड के थ्रू किसी मैसेज के थ्रू आप फाइल करना चाहते हैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन मेथड के थ्रू फाइल कर रहे हैं तो आज की वीडियो में आप ही के लिए मैं आपको बताऊंगा कैसे ऑनलाइन इजीली आप फाइल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन है फाइल करने का अपनी ITR ऑनलाइन। आगे प्रोसीड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आप जो है अपना AIS और 26AS अपनी ITR फाइल करने से पहले जरूर देख लें कि आपका किस किस हेड में इनकम आपके AIS में एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम में शो हो रहा है और 26AS में किस किसने आपका TDS डिडक्ट करा हुआ है। तो AIS देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको AIS पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नेक्स्ट इंटरफेस पे लेके जाएगा आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे AIS का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आप यहाँ पे अपना फाइनेंशियल ईयर चूज कर सकते हैं, किस फाइनेंशियल ईयर का आपको AIS देखना है क्योंकि एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम है और यहाँ पे AIS और TIS शो होता है, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी। ये एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है जो कि ऑनलाइन आपकी सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट रिपोर्ट करता है आपके पैन कार्ड पे वो यहाँ पे कलेक्ट करी जाती है और इसी को एक शॉर्ट फॉर्म में इन्फॉर्मेशन समरी के रूप में यहाँ पे आपको TIS के अंदर वो देखने को मिल जाएगा। अगर आपको फुल डिटेल में देखना है तो आप एनुअल इन्फॉर्मेशन समरी पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, तो आपका जो है AIS ओपन हो जाएगा। इस यहाँ पे आपको 1 by 1 जो भी रिपोर्टिंग हो रखी है इसकी बिजनेस रिसीट्स किस फर्म से रिसीव हुई, ओके, क्या TDS डिडक्ट हुआ, क्या अमाउंट पे हुआ, यहाँ पे आपको दिखा जाएगा। तो वैसे ही आप अपनी AIS में देख सकते हैं कि आपकी किस हेड में क्या क्या इनकम आ रही है। तो इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स बैंक अकाउंट से इतना इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ, उन्होंने सिक्योरिटीज सेल परचेज करी थी तो किस अमाउंट की सेल परचेज करी थी वो कहाँ दिखानी होती है। तो अगर आप अनलिस्टेड इक्विटी शेयर सेल परचेज करते हैं, कैपिटल गेन है आपका, तो आपको ITR 4 फाइल करना नहीं होता। इस केस में आप ITR 3 ही फाइल करेंगे गाइस। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आप अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स या F&O एक्सेट्रा अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ITR 3 फाइल करनी है, ITR 4 आपके लिए नहीं है गाइस।
तो एआईएस को अच्छे से समरी करने के बाद आप रिव्यू कर लीजिएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं, और टीआईएस के अंदर आप जो है शॉर्ट फॉर्म में देख सकते हैं किसकी साइड में आपकी क्या इनकम दिखा रही है। बिजनेस रिसीट्स आप कितने रिसीव हुई है, सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड 340 आपको रिसीव हुआ है, और इंटरेस्ट कितना आपको सेविंग बैंक अकाउंट में रिसीव हुआ है। इससे कम आपको इनकम नहीं दिखानी है तो आपको इनकम टैक्स नोटिस जरूर आ जाएगा। तो एआईएस को अपना जरूर देख लें कि आपके एआईएस के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन शो हो रही है। यहाँ पे आप इस पर डाउनलोड पे क्लिक करके इसको डाउनलोड करके सेव भी रख सकते हैं अपने फोल्डर के अंदर या जहाँ भी आप सेव करना चाहें। सो अब मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको 26 ईयर्स आपको डाउनलोड करना है या देखना है। 26 ईयर्स डाउनलोड करने के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न और व्यू फॉर्म 26 ईयर्स में क्लिक कर देंगे, कंफर्म पे क्लिक करेंगे। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं एग्री पे क्लिक करेंगे, चेक इन करेंगे और प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 ईयर्स यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप किस असेसमेंट ईयर के लिए डाउनलोड कर रहे हैं, तो हम फाइनेंशियल ईयर 22 इसकी देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर 23-24 सेलेक्ट करेंगे, व्यू एज HTML पे क्लिक करेंगे और व्यू डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप एक्सपोर्ट एज PDF पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसको आप सेव करके, जैसे आप देख सकते हैं PDF डाउनलोड हो गई है, सेव करके आप रख सकते हैं। यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन शो हो जाती है नीचे कि आपके किस हेड में क्या टीडीएस डिडक्ट हो रखा है। तो 29250 टोटल टीडीएस डिडक्ट हुआ है, जो कि हम आईटीआर फाइल करेंगे तो अगर हमारा टैक्स नहीं बना हमें रिफंड हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं PDF सेव कर सकते हैं आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो आईटीआर फाइल करने से पहले आप अपनी 26 ईयर्स और AIS TIS जरूर देख लें कि उसमें क्या इनकम शो हो रही है। सो गाइस नेक्स्ट हम मूव करते हैं कैसे आपको अपनी ITR 4 फाइल करनी है सही तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हैं 23-24 आपको शो होगा, करंट ईयर AY क्योंकि आपका फाइनेंशियल ईयर 22 होता है। ऑनलाइन पे क्लिक करने और कंटिन्यू प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट न्यू फाइलिंग में क्लिक करने के बाद आप किस इंडिविजुअल HEF अदर्स के लिए फाइल कर रहे हैं, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, हमें इंडिविजुअल सेलेक्ट करके आप कंटिन्यू प्रेस करेंगे। कंटिन्यू प्रेस करने के बाद अपना ITR फॉर्म सेलेक्ट करेंगे, जैसे आप सभी को पता है यहाँ पे ITR 4 फाइल करने जा रहे हैं, तो प्रोसीड विद ITR 4 पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। तो गाइस आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपनी ITR क्यों फाइल करना चाहते हैं, क्या टैक्सेबल इनकम आपकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से मतलब 2.5 लाख से अब इसलिए फाइल करना चाहते हैं, या फिर आप अपने पर्टिकुलर के अकॉर्डिंग जो आपने रीजन एप्लीकेबल है, कोई नोटिस इशू हुआ है ओके, या फिर कोई अदर रीजन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट पे क्लिक कर सकता हूँ। आप यहाँ पे अदर्स पे क्लिक करके इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो टैक्सेबल इनकम में क्लिक करके आगे कंटिन्यू प्रेस कर देंगे। कंटिन्यू प्रेस करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे ओके प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं 1 बाय 1 डिफरेंट टैब्स आएंगे आपको फाइल करने के लिए, फीड करने के लिए टैब को। तो 1 बाय 1 कैसे किस हेड में क्या इनकम दिखानी है, कैसे ITR 4 फाइल करी जाती है, किस टैब में क्या आपको डिटेल फीड करना है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो कई सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आपके सामने, जिसके आप देख सकते हैं आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग रहेगा। तो गाइस आप यहाँ पे 1 बाय 1 अपनी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। कुछ आपको चेंज करने हैं तो यहाँ पे आप जो है प्रोफाइल में जाके यहाँ पे चेंज करेंगे और दोबारा आके इसको स्टार्ट न्यू फाइलिंग करेंगे, तो यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी। यहाँ पे आप एडिट पे क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह चेंज कर सकते हैं गाइस ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक इन करने के बाद आपको सही से चेक कर लेना है। उसके बाद आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में टिक करना है। यहाँ पे अपना नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्किंग है, स्टेट गवर्नमेंट में वर्किंग है, या PSUs में काम करते हैं, या प्राइवेट सेक्टर में है, तो अदर्स पे क्लिक करेंगे, अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस सेक्शन के अंडर फाइल करना चाहते हैं। अगर आप ड्यू डेट के अकॉर्डिंग जो कि 31 जुलाई 2023 है उससे पहले ही फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पे 139 सबसेक्शन 1 में जाएगा। अगर आप ITR फाइल करना भूल गए, लेट ITR फाइल कर रहे हैं, तो 139 सबसेक्शन 4 में जाएगा। आपने ITR आपने फाइल कर दिया, रिवाइज करना चाहते हैं, तो 139 5 में जाएगा। और कॉन्टिन्यूशन ऑफ डिले के अकॉर्डिंग 119 सेक्शन सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन B के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे 139 1 आप सेलेक्ट कर लेंगे। और गाइस यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको कोई नोटिस इशू हुआ है तो यहाँ पे आप नोटिस अंडर सेक्शन यहाँ पे सेलेक्ट करके आप ITR फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 139 1 पे क्लिक करके आप आगे प्रोसीड करेंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है कि हैव यू एवर ऑप्टेड फॉर न्यू टैक्स रेजिम, क्या आपने कभी इससे पहले ITR फाइल करने से पहले आपने न्यू टैक्स रेजिम के अंदर फाइल करी है अपनी ITR? अगर आपने करी है तो यस पे क्लिक कर देंगे, अदरवाइज आप नो पे क्लिक कर देंगे। अगर आप न्यू टैक्स रेजिम के अंदर फाइल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आप ऑप्टिंग इन नाउ पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप ऑप्ट नहीं करना चाहते तो नॉट ऑप्टिंग पे क्लिक कर देंगे गाइस। अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर ही भेजना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप नॉट ऑप्टिंग, अगर आप न्यू टैक्स रेजिम के अंदर आपका कम टैक्स बनता है तो ऑप्टिंग इन नाउ पे फॉर्म 10IE फाइल करके आप अपनी न्यू टैक्स रेजिम के अंदर अपनी ITR फाइल कर सकते हैं। फॉर्म 10IE कैसे फाइल किया जाता है अगर आप न्यू टैक्स रेजिम के अंदर फाइल करते हैं, तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं और अपने ITR को न्यू टैक्स रेजिम के अंदर भेज सकते हैं गाइस ओके। यहाँ पे नो पे क्लिक करके whether this return is being filed by representative assessee, तो यहाँ पे आप नो पे क्लिक कर देंगे खुद फाइल कर रहे हैं तो। और यहाँ पे आपकी बैंक डिटेल्स पूछ रहा है कि यहाँ पे अगर आपका रिफंड बनता है तो यहाँ पे बैंक को वैलिडेट कर देंगे। अगर आपको डिटेल्स देखनी है कि कौन सा बैंक अकाउंट है, व्यू बैंक अकाउंट पे क्लिक करके आप डिटेल्स भी देख सकते हैं। आपको इसके अलावा कोई बैंक अकाउंट ऐड करना है अपने ITR फॉर्म के अंदर, तो यहाँ पे ऐड अनदर पे क्लिक करके अपने बैंक अकाउंट को ऐड भी कर सकते हैं गाइस। तो डिटेल्स फीड करने के बाद आपको आ जाना है कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कंफर्म यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। सो गाइस आप अब बढ़ते हैं सेकंड टैब की तरफ, ग्रॉस टोटल इनकम। यहाँ पे आपको अपने टोटल इनकम के रिगार्डिंग डिस्क्लोज करना है, मेंशन करना है कि किस हेड में आपकी कौन सी इनकम हुई है। तो यहाँ पे इस टैब पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको आप देख सकते हैं यहाँ पे आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप स्किप द क्वेश्चंस पे क्लिक कर देंगे और यस पे क्लिक कर देंगे ओके गाइस। सो यहाँ पे आपके इनकम सोर्सेज के बारे में पूछा जा रहा है कि सबसे पहला हेड है आपका इनकम फ्रॉम सैलरी। तो आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी है, कोई सैलरी से अमाउंट आ रहा है आपका, एडिट करके यहाँ पे आप
अमाउंट को मेंशन कर सकते हैं। अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो सेकंड टैब में आप यहाँ पे देख सकते हैं हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम को यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। थर्ड टैब है आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर आप प्रिजम्पटिव बेसिस पे अपने बिजनेस इनकम को दिखाना चाहते हैं तो ऐड डिटेल्स पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपनी इनकम को दिखा सकते हैं। अगर आपके अदर सोर्सेज कोई इंटरेस्ट का अमाउंट आता है या डिविडेंड आपका अमाउंट आता है तो यहाँ पे आप ऐड करने के बाद ऐड डिटेल्स पे क्लिक करके अपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को दिखा सकते हैं। तो वन बाय वन कैसे आपको दिखाना है मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले मैं आपको इनकम फ्रॉम सैलरी पे एडिट पे बटन पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कैसे आपको सैलरी का अमाउंट यहाँ पे शो करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा टैब आपके पास आ रखा है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको टोटल सैलरी जो रिसीव होती है पूरे साल में, तो यहाँ पे आप टोटल अमाउंट यहाँ पे डाल सकते हैं कि आपको कितना अमाउंट रिसीव हुआ है पूरे साल में सैलरी का। सो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने टोटल अमाउंट डाल दिया है, सैलरी का अमाउंट हमें रिसीव हुआ है। वैसे आपने फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग, अगर आपको फॉर्म 16 भी रिसीव हुआ है तो फॉर्म 16 में डिटेल्स मेंशन होती है, आप उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे अमाउंट को मेंशन कर सकते हैं। ओके गाइस, ये सभी डिटेल्स फीड करने के बाद आपको कुछ एडिशनल डिटेल्स, कोई इनकम आपकी एग्जेम्प्ट है तो इस पर क्लिक करके अपने एग्जेम्प्ट इनकम को आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई आपको क्यूमुलेटिव वैल्यू ऑफ पेंशन रिसीव्ड हुआ है या अर्न लीव इनकम और रिटायरमेंट का अमाउंट रिसीव हुआ है, ओके, या सेक्शन प्रोविजन कंपेंसेशन अंडर स्कीम, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई अमाउंट रिसीव हुआ है तो यहाँ पे ऐड करके आप अमाउंट को रिसीव कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई एग्जेम्प्ट इनकम रिसीव हुई है तो ऐड अंदर पे क्लिक करके आप उस अमाउंट को भी रिसीव कर सकते हैं गाइस। तो इस क्लाइंट के केस के अंदर इनको कोई सैलरी की इनकम रिसीव नहीं हुई है तो मैं आपको बताने के पर्पज से बता रहा था, तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद आप जो है यहाँ पे इसको सेव पे क्लिक कर देंगे। ओके गाइस, अगर आप सैलरी की इनकम दिखाते हैं तो आपको 50,000 रुपये तक की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलती है, जैसे कि आप देख रहे थे उसके अंदर शो हो रहा था। एंड गाइस, अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड टाइप की तरफ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी, सिंगल हाउस प्रॉपर्टी से कोई रेंट रिसीव होता है तो आपको कैसे दिखाना है, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप जो है ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपकी टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है या लेट आउट है, रेंटेड दे रखा है या डीम लेट आउट है, तो यहाँ पे आप चेक कर लेंगे आपकी किस कैटेगरी के अंदर आती है। तो यहाँ पे हमारी लेट आउट है और यहाँ पे हमने लेट आउट पे टिक कर दिया है। ओके गाइस, यहाँ पे हमें आपको टोटल अमाउंट दिखाना है कि क्या टोटल अमाउंट हमारी पूरे साल में, मतलब फाइनेंशियल 22 में टोटल रेंटल इनकम कितनी रिसीव हुई है। तो गाइस हम यहाँ पे रेंटल इनकम दिखा देंगे। अगर आपकी कोई भी रेंटल इनकम होती है तो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं आपकी क्या रेंटल इनकम हुई है सिंगल हाउस प्रॉपर्टी से। तो आपने कोई टैक्स पे करा हुआ है लोकल अथॉरिटीज को यहाँ पे आप ऐड कर देंगे तो वहाँ से माइनस हो जाएगा। जैसे कि आप सभी को पता है गवर्नमेंट आपको 30% ऑफ एनुअल वैल्यू का वेवर देती है रेंटल इनकम पे। तो यहाँ पे 75,000 जो कि 30% होता है 250 का, यहाँ पे लेस हो जाएगा तो 175 पे ही आपको टैक्स पे करना होता है गाइस। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे और आपका ये अमाउंट जो है ऐड हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका अमाउंट जो है नीचे ऐड हो जाएगा। तो आप समरी के फॉर्म में ऐसे देख सकते हैं 250 75 लेस हो गया 175 पे आपको जो है टोटल इनकम आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। इसी पे आपको जो है टैक्स अमाउंट पे करना है गाइस, अगर आपका टैक्स बनता है तो। अब बढ़ते हैं हम अपने थर्ड टाइप की तरफ जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि प्रिजम्पटिव इनकम। अगर आपकी बिजनेस इनकम होती है किसी प्रोफेशन से या फिर आप कोई बिजनेस ओन करते हैं तो उस इनकम को आपको प्रिजम्पटिव बेसिस पे कैसे दिखाना है। अगर आपका जीएसटी नंबर भी आपके पास है तो अपने जीएसटी नंबर की टर्नओवर को कहाँ दिखाते हैं और प्रिजम्पटिव इनकम के केस में आप कैसे फाइल करेंगे ताकि आपको कोई भी नोटिस इशू ना हो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टैब है, बहुत ही जरूरी टैब है। इस पर आप क्लिक करेंगे, ऐड डिटेल्स पे क्लिक करके आप इसके इंटरनल में जा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप कोई बिजनेस से अर्निंग करते हैं तो यहाँ पे बिजनेस पे क्लिक करके आप यहाँ पे डिटेल्स फीड करेंगे। अगर आपकी इनकम प्रोफेशन से होती है तो प्रोफेशन से क्लिक करेंगे। अगर 44 AE के अंदर भेजना चाहते हैं तो गुड्स खरीद पे आके आप यहाँ पे फीड कर सकते हैं, बिजनेस नेम डाल के यहाँ पे ऐड ऑन करके अपने अमाउंट को डाल सकते हैं गाइस। तो यहाँ पे इनकम जो होती है वो बिजनेस इनकम है। अगर आपकी प्रोफेशन से होती है तो प्रोफेशन पे क्लिक करके अपने यहाँ बिजनेस का नेम डालेंगे। बिजनेस कोड आपके डिफरेंट होते हैं, आप ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हैं। टैक्स कंसल्टेंसी फर्म है आपकी, फैशन डिजाइनिंग फर्म है, इंटीरियर डेकोरेशन करते हैं, फोटोग्राफी है आपकी, सेक्रेटरियल एक्टिविटीज करवाते हैं, ये जनरल हॉस्पिटल है या नर्सिंग होम्स है आपका। तो यहाँ पे अपने कोड को सेलेक्ट करके अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप फीड कर सकते हैं और यहाँ पे बिजनेस नेम दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कोई मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो दे सकते हैं। और टोटल आपको ग्रॉस रिसीट कितनी रिसीव हुई, मान लीजिए आपको 10 लाख की ग्रॉस रिसीट पूरे साल में अपने बिजनेस इनकम से रिसीव हुई गई, जैसे कि आप देख सकते हैं 50%। तो आपको अपने ग्रॉस रिसीट का 50% मतलब 5 लाख तक का आपको अमाउंट जो है प्रोफेशन के केस में, कंसल्टेंसी एक्सेट्रा, प्रोफेशन के केस में आपको 5 लाख तक का अमाउंट जो कि 50% है 10 लाख का, वो आपको अपनी इनकम दिखाना मैंडेटरी है, जरूरी है। अदरवाइज अगर आप कम दिखाते हैं तो आपको ऑडिट करवाना पड़ सकता है गाइस। तो इस बात का आप ध्यान रखें, अगर आप किसी प्रोफेशनल इनकम करते हैं तो आपको जो भी अमाउंट आपको अपने अकाउंट के अंदर रिसीव हुआ है उसका 50% आपको यहाँ पे शो करना है। तो इसी केस में इनकी बिजनेस इनकम है तो यहाँ पे आपको दिखाने के लिए बता रहा था, तो मैं इसको जो है कैंसिल कर देता हूँ। ओके गाइस, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बिजनेस का ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे। तो बिजनेस पे टिक करेंगे। अगर आपकी बिजनेस इनकम में कोई गुड सेल करते हैं या कोई कोर्स बेचते हैं आप, तो यहाँ पे अपने बिजनेस का नेम डाल देंगे। यहाँ पे अपना बिजनेस कोड सेलेक्ट कर लेंगे कि आप किस बिजनेस कोड के अंदर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो आपको बिजनेस कोड दिया है वो कोड आपका कौन सा है। यहाँ पे आप खुद रीड करके सर्च कर सकते हैं या ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं कि आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो बिजनेस कोड है वो ITR फाइल करते वक्त कौन सा कोड आप पे एप्लीकेबल होता है। अपनी बिजनेस का नेम डाल के डिस्क्रिप्शन डाल के आपको इजीली बता देगा। फिश फार्मिंग करते हैं, ठीक है, या कुछ एक्सेट्रा अदर फिश फार्मिंग एक्टिविटी या माइनिंग एक्सेट्रा, ठीक है, माइनिंग ऑफ आयरन ओर्स एक्सेट्रा, राइस मिलिंग, दाल मिलिंग, मैन्युफैक्चर फॉर बेकरी प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चर फॉर बियर, वाइन्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स मैन्युफैक्चर करते हैं आप एक्सेट्रा। यहाँ पर आपको अदर ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको कुछ समझना है तो एक ऑप्शन होता है यहाँ पे NEC एक्सेट्रा अदर का, तो वो भी आप सेलेक्ट करके आप वहाँ पे कैंटीन चलाते हैं तो कैंटीन सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अपने अकॉर्डिंग आप जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे गाइस, ठीक है।
तो 1 बाय 1 आपको अदर ऑप्शंस दे रखे हैं। पैकेजिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, प्राइमरी एजुकेशन आप रन करते हैं, कोई आपकी नर्सरीज वगैरह हैं एक्सेट्रा, तो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। मेडिकल सप्लायर्स एजेंसी या स्टोर्स है आपकी, तो यहाँ पे इसके अंदर आप जो है अपनी ITR फाइल कर सकते हैं। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है एक्सेट्रा, या सर्कस, रेस ट्रैक्स, इस अकॉर्डिंग आप जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। गाइस यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं, अपना इसका नाम लिख के आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी है आपकी, तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एडवर्टाइजिंग आ गया है, यहाँ कोड ऑलरेडी आ गया है, और यहाँ पे आप अपना नेम ऑफ बिजनेस डाल देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं नेम ऑफ बिजनेस डालने के बाद आप यहाँ पे एडवर्टाइजिंग एजेंसी डालने के बाद आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, तो आपका ये बिजनेस ऐड हो जाएगा और आपको ऐसा शो होगा। आपका इसके अलावा भी कुछ है तो ऐड पे क्लिक करके आप उसको भी ऐड कर सकते हैं गाइस। और यहाँ पे आपको ग्रॉस टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट यहाँ पे आपको दिखानी है कितनी ग्रॉस टर्नओवर रही है आपके पूरे साल की। तो यहाँ पे अपने टर्नओवर दिखा दीजिएगा जो कि आपकी टर्नओवर हुई है, और प्रेजेंटिव इनकम में आप जो दिखाना चाहते हैं। तो मान लीजिए आपकी 17 लाख की इनकम है, इस केस में तो हम 17 लाख शो कर रहे हैं, तो हमारी 17 लाख की इनकम यहाँ पे हो गई है, तो यहाँ पे हमने 17 लाख दिखा दिया है। कोई एनी अदर मोड, मतलब कैश के थ्रू रिसीव हुआ है, अनदर मोड के थ्रू हमें जो रिसीव हुआ है, अगर यहाँ पे वो भी हमारे टर्नओवर में ऐड हो सकती है, तो यहाँ पे अपनी वहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी इनकम डिस्क्लोज करनी है। प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 AD के अंदर आपको क्या करना होता है, उसके इसमें आपका 6% या 8% का रेट चलता है। 6% किसके लिए होता है, 8% किसके लिए होता है। तो अगर आप कोई बिजनेस करते हैं और प्रिजम्पटिव इनकम में आप दिखा रहे हैं, तो आपको अपने टोटल ग्रॉस टर्नओवर का, उसमें आपको पूरी प्योर इनकम जो है, अगर आप बैंक के थ्रू रिसीव करते हैं, लेन देन आप बैंक के थ्रू करते हैं, खर्चे आप बैंक के थ्रू करते हैं, तो अगर आप प्योर बैंक के थ्रू ही सब काम करते हैं तो आपको 6% दिखाना होता है। 6% से अगर आप नीचे अपनी इनकम दिखाते हैं तो आपको ऑडिट करवानी पड़ सकती है। अगर आप कैश में भी लेन देन करते हैं किसी अमाउंट पे, तो ठीक है, तो उस टर्नओवर पे आप जो है 8% जो है अपना यहाँ पे दिखा देंगे। टोटल आपको 8% दिखाना होता है। अगर आप कैश में भी लेन देन करते हैं तो टोटल इनकम आपको पूरे टर्नओवर का 8% दिखाना होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगर आप प्योरली टोटल ट्रांजेक्शन जो है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू ही करते हैं तो 6% इनकम आपको मिनिमम दिखानी है, या उससे आप ज़्यादा भी दिखा सकते हैं। अगर आप कैश में भी लेन देन करते हैं, कैश में भी सेल परचेज करते हैं, कैश में अमाउंट रिसीव करते हैं, तो आपको जो है 8% यहाँ पे मिनिमम इनकम आपको शो करनी होती है, ताकि आपको कोई भी नोटिस ना आए। अदरवाइज आपको ऑडिट करवानी कंपलसरी है, मैंडेटरी है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसकी रिसीट आपसे यहाँ पे पूछी जा रही है। तो मैंने यहाँ पे 17 लाख डाल दिया है, यहाँ पे 17 लाख हमें अमाउंट जो रिसीव हुआ है वो बैंक के थ्रू रिसीव हुआ है क्लाइंट को। तो अगर आप कैश रिसीट करते हैं, कैश के थ्रू भी आप ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपको कैश की ट्रांजेक्शन डालनी है। तो कैश की ट्रांजेक्शन पे आपको 8% मिनिमम प्रॉफिट दिखाना होता है, और बैंक की ट्रांजेक्शन पे आपको 6% मिनिमम प्रॉफिट दिखाना होता है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप कैलकुलेट करके डाल दीजिएगा। अगर कोई अमाउंट डालेंगे तो यहाँ पे ये इनेबल हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इनेबल हो गया है, तो 8% मिनिमम प्रॉफिट यहाँ पे आपको दिखाना है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे अमाउंट डाल देता हूँ जो हमारी टोटल इनकम रही है यहाँ से, और यहाँ पे मैं ये भी जो है मिनिमम यहाँ पे डाल दिया गया। ओके, तो ये हमारी टोटल कैश में रिसीव हुई थी, और ये हमें जो है बैंक के अकाउंट के थ्रू रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे सब कुछ डिटेल डालने के बाद 44 ADA के अंदर आप देख सकते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें 6 और 8% आप दिखाना ना भूलें, उससे ज़्यादा दिखाते हैं लेकिन कम ना दिखाएं, वरना आपको नोटिस पक्का आ सकता है दोस्तों। तो बहुत सारे लोग ITR 4 फाइल करते वक्त इसको कम दिखा देते हैं और उनको नोटिस इशू होता है, तो इस चक्कर में गलत ITR फाइल कर देते हैं। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। और यहाँ पे डिटेल फीड करने के बाद आप ऐड पे क्लिक कर देंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपका अमाउंट टोटल सबमिट हो जाएगा और अपडेट हो जाएगा। ये सभी डिटेल्स फीड करने के बाद आप देख सकते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन आप बाहर निकलेंगे, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा अमाउंट आपकी प्रेजेंटिव इनकम कितनी है, 6,01,500। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं समरी के रूप में आपके सामने आ चुकी है। अगर आपकी कोई अदर सोर्सेज से इनकम है, जैसे कि आपको डिविडेंड इनकम प्रोवाइड होती है, आपको रिसीव होती है, या आपकी कोई इंटरेस्ट अमाउंट इनकम रिसीव होता है, तो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर दिखाना होता है। तो ऐड डिटेल्स पे क्लिक करके आप इसे यहाँ पे दिखा सकते हैं। ये आपसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वन बाय वन अगर आप टिक करना चाहते हैं पढ़ के तो यहाँ पे टिक कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप द क्वेश्चन पे क्लिक करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। यस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। नेचर ऑफ इनकम आपसे पूछा जा रहा है और अमाउंट पूछा जा रहा है कि किस हेड में क्या इनकम हुई है आपसे अदर सोर्सेज के अंदर। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है आपको, तो इंटरेस्ट आप यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे और ऐड पे क्लिक कर देंगे। वैसे ही एडिशनल प्रोसेस आपका रहेगा, आप एडिशनल ऐड करना चाहते हैं तो वहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ऐसा ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है। अगर आपको एडिशनल इनकम ऐड करनी है तो ऐड नंबर पे क्लिक करके आप जो है यहाँ पे एडिशनल भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आपको कोई डिविडेंड रिसीव हुआ है किसी फर्म से, तो यहाँ पे आपको किस क्वार्टर में रिसीव हुआ है, क्वार्टर वाइज आपसे पूछा जाएगा कौन सा क्वार्टर में आपको रिसीव हुआ है डिविडेंड, तो यहाँ पे उसका अमाउंट का आप जो है फीड कर देंगे गाइस। यहाँ पे फीड करने के बाद ऐड पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप जो है इसे ऐड कर सकते हैं। ध्यान रखें डिविडेंड इनकम ही आप यहाँ पे दिखाएं, अदरवाइज आप कोई अनलिस्टेड इक्विटी शेयर सेल परचेज करते हैं, उससे प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो आपको ITR 3 फाइल करनी है। ITR 3 फाइल करना मैंडेटरी है, जरूरी है उस केस में आपको, अदरवाइज आपकी ITR जो है डिफेक्ट केस में जाएगी और आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा और आपकी ITR गलत फाइल होगी। सभी डिटेल्स फीड करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपको ये सेव हो जाएगा। ये सेव हो जाने के बाद आप बाहर मूव ऑन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे 2 टैब ओके हो चुके हैं। पहले हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म कर दिया है और अपनी टोटल इनकम जो है यहाँ पे दिखा दी है, अपनी प्रिजम्पटिव इनकम जिसे कहते हैं हमने डिस्क्लोज कर दिया और सही जगह फीड कर दिया है।
ओके, तो अब आप जो है डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्प्ट इनकम, ये फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स आपसे पूछा जाएगा। कोई भी बिजनेस रन करते हैं आप, तो क्या कैश एंड अमाउंट है, क्या आपके क्रेडिटर्स बचे हुए हैं, कितने डेटर्स जिनसे पैसा आना है आपको, कितने क्रेडिटर्स हैं जिनको आपको पैसा देना है, कितना आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस है, कितना कैश इन हैंड में अमाउंट है। तो छोटी मोटी अमाउंट जो है वो आपसे फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स अगर आप बुक्स मेंटेन नहीं करते हैं, जो प्रॉपर बुक्स मेंटेन नहीं करते हैं, उनको ये प्रेजेंटिव इनकम भेजने के लिए कहा जाता है 44AD के अंदर। तो यहाँ पे आप वो अमाउंट दिखा देंगे। तो भाई जैसे कि मैं आप सभी को पहले बता दूं, अगर आप अपनी इनकम या टर्नओवर 20 लाख या 40 लाख के ऊपर दिखाते हैं तो सावधान रहिए। आप सभी को जैसे कि पता है अलग अलग स्टेट में अलग अलग कैटेगरी होती है जीएसटी नंबर लेने की। सर्विस के केस में 20 लाख जैसे कि दिल्ली और बहुत सारे स्टेट्स में है, तो 20 लाख के अबव आपकी जब भी टर्नओवर हो जाती है पूरे साल में, तो जीएसटी नंबर लेना प्रोफेशनल केस में आपको मैंडेटरी है, और 40 लाख आपको गुड्स के केस में लेना मैंडेटरी है। तो अगर आप 40 लाख के ऊपर यहाँ पे आप अपनी टर्नओवर दिखाते हैं और आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो जीएसटी डिपार्टमेंट से आपको नोटिस आ सकता है। तो नोटिस ना आए तो आप जीएसटी नंबर ले लेना, अदरवाइज आप जो है टर्नओवर अपनी कम दिखाना 40 लाख से, जो भी आपके स्टेट में पर्टिकुलर स्टेट में एप्लीकेबल होता है। मोस्टली 90% स्टेट्स में 40 लाख और 20 लाख का कैटेगरी चलती है, और बहुत सारे स्टेट्स में 10 लाख और 20 लाख का भी होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता और वो अपने ITR 4 यूट्यूब वीडियोस को देख के फाइल कर लेते हैं और प्रोफेशनल की सर्विस नहीं लेते। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अवेलेबल है, वहाँ पे प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं और अपनी ITR हमसे फाइल करवा सकते हैं गाइस। ओके, तो इसके आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ द बिजनेस, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको फीड करना है। फीड करने के लिए आप ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे आपको रेड ब्लिंक दिख रहा होगा, यहाँ पे फीड करना आपको मैंडेटरी है, अदरवाइज एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। अदरवाइज कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अमाउंट जीरो है, आपको किसी को अमाउंट पे नहीं करना, तो यहाँ पे आप जीरो फीड करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो है ये दिखाना बिल्कुल ना भूलेगा, ये आपको दिखाना मैंडेटरी है, जरूरी है। आप कोई बिजनेस रन करते हैं तो ये अमाउंट आपका होता है, कितना आपके पास इन्वेंट्री है, सर्टिफिकेटर्स, ठीक है, कितने एनवर्सरी, कितने पार्टनर कैपिटल है, कितना लोन आपने ले रखा है, अनसिक्योर्ड लोन कितना है, सिक्योर्ड लोन कितना है, बैंक से लोन कितना है, एडवांस आपने कितना ले रखा है, ठीक है, टोटल क्रेडिट्स कितने हैं जिनको आपको पैसे देने हैं, या अदर लाइबिलिटीज आपकी कोई है तो यहाँ पे आप दिखा देंगे। टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज आपकी यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ जाएगी। और आपने कुछ बिजनेस रन करने के लिए कुछ एसेट परचेज करें तो एसेट की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। इन्वेंट्री परचेज किया जो बची हुई है आपके क्लोजिंग ईयर में, उस आपके पास कैलकुलेशन है तो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं कितने लोगों को आपको पैसे देने हैं, डेटर्स टोटल वैल्यू यहाँ पे आप दिखा देंगे। ठीक है, आपके बैंक में कितना बैलेंस है, आपके पास कैश कितना अवेलेबल है, कितना लोन्स एंड एडवांस आपने दूसरों को दे रखा है, ओके, कितने अदर एसेट्स हैं आपके पास, आपके बिजनेस के पास, वो यहाँ पे आप फीड कर देंगे। और आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो रेड वाले आप जो है आप दिखा देना, क्योंकि आपको दिखाना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे कैश इन हैंड हमारे पास 2500 अवेलेबल है, बैलेंस विद बैंक हमारे पास 15,000 अवेलेबल है। ये मैं एडिशनल दिखा दूंगा, ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ इसको। ओके, ये 150 हो गया तो यहाँ पे 15,000 कर देता हूँ मैं। और सन्नी डेटर जो हमें अमाउंट रिसीव करना है क्लोजिंग ईयर में, वो हमें 25,000 रिसीव करना है अपने कस्टमर से, मतलब अपने क्लाइंट से। इन्वेंट्री हमारे केस में है, क्योंकि आपकी इन्वेंट्री हमारे पास जो बची हुई है वो हमारे पास जो है 45,000 की इन्वेंट्री बची हुई है। यहाँ पे मैंने इन्वेंट्री का अमाउंट दिखा दिया और सन्नी डेटर्स दिखा दिए। अदर लाइबिलिटीज है नहीं मेरे पास, और इन्वेंट्री जो है 45,000 है, डेटर्स मेरे पास 25,000 के थे कैश इन हैंड। तो ये अमाउंट आप दिखाना बिल्कुल ना भूलें और यहाँ पे जरूर दिखाएं। ये सब अमाउंट फीड करने के बाद आप जो है 1 बाय 1 ऐड पे क्लिक करेंगे, जो कि आपके फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स हैं जो आप अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं, यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। ऐड पे क्लिक करने के बाद ऐड पे आप देख सकते हैं ये सभी आपका ऐड हो गया और प्रीव्यू के फॉर्म में आपके पास यहाँ पे शो करेगा। प्रीव्यू के फॉर्म में आप देख सकते हैं कि आपने किस हेड में क्या इनकम दिखाई है, किस हेड में क्या अमाउंट दिखाया है, कैश इन हैंड की वैल्यू क्या है, बैलेंस विद बैंक क्या है, डेटर की वैल्यू क्या है, इन्वेंट्री की वैल्यू क्या है, क्रेडिटर की वैल्यू क्या है, ये आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको सेव भी कर सकते हैं, एंड में आप जो है इसको डाउनलोड करके सेव कर लीजिएगा। इसके अलावा आपने अगर आपके पास जीएसटी नंबर भी है गाइस, तो यहाँ पे जीएसटी नंबर पे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, अपना जीएसटी नंबर डाल के, और टोटल एनुअल आपको पर मंथ जीएसटी 1 फाइल करनी होती है, जिसमें आप ग्रॉस टर्नओवर दिखाते हैं अपना पर मंथ का, क्योंकि पूरे साल का आपने 12 मंथ में क्या दिखाया है अपने जीएसटी नंबर डालने के बाद यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इसके अलावा कोई जीएसटी नंबर है उसको भी ऐड करके यहाँ पे आप अमाउंट डाल देंगे। याद रखिए जो आपने ग्रॉस टर्नओवर दिखाया है और अगर आपके पास जीएसटी नंबर भी है, दोनों आपका मैच करना चाहिए, बहुत जरूरी है मैच करना, अदरवाइज आपको नोटिस जरूर इशू होगा। तो बहुत सारे लोग इसका ध्यान नहीं रखते हैं और गलत अपनी ITR फाइल कर देते हैं, तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करेंगे। इस जीएसटी नंबर डालने के बाद अपना टोटल ग्रॉस टर्नओवर जो कि आपने जीएसटी पोर्टल पर रिपोर्ट कर रहा है, ओके, अपने CA से पूछ सकते हैं या अपने अकाउंटेंट से पूछ सकते हैं जिससे आपने करवाया है। खुद करते हैं तो खुद भी आप देख सकते हैं, और आपको देखना नहीं आता है तो हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम से, लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी सर्विस अवेल कर सकते हैं। ये ऐड करने के बाद यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देंगे और ये आपका जो है ऐड हो जाएगा। इनके इस केस में इनका जीएसटी नंबर नहीं है, 17 लाख के टर्नओवर, जो कि इनको मैंडेटरी भी नहीं है जीएसटी नंबर लेना, तो यहाँ पे मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ गाइस। सो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सभी इन्फॉर्मेशन फीड कर दी है, फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स मैंने फीड कर दिया और यहाँ पे मैं कंफर्म पे क्लिक कर दूंगा। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपकी सारी डिटेल्स ओके हो गई है। अब अगले टैब में आपको बताऊंगा कैसे आपको टोटल डिडक्शंस, अगर आपके डिफरेंट ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर आप फाइल कर रहे हैं, जैसे मैं आपको फाइल करना सिखा रहा हूँ ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर, तो आपको किस हेड में क्या डिडक्शंस लेनी है या किस हेड में क्या शो करें आपको बताऊंगा। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा कि आपसे डिफरेंट क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, और यहाँ पे आप स्किप द क्वेश्चन पर भी क्लिक करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। यस पे क्लिक कर देंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डिफरेंट डिडक्शंस के सेक्शन यहाँ पे शो हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने सेक्शन के अकॉर्डिंग या अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप जिस भी सेक्शन में डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर,
कोई आपको पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंग मिला है कुछ अमाउंट, तो यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हैं डिडक्शन। या आपने कोई डोनेशन दिया है किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, 80G के अंदर आप उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। वो आपकी इनकम में से माइनस हो जाएगी, माइनस करने के बाद आपकी जो नेट इनकम बचेगी उस पर ही टैक्स कैलकुलेट होगा। अगर अदरवाइज आपने कोई रेंट पे करा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे रेंट पेड के अकॉर्डिंग यहाँ पे 80G के अंदर आप उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। बाकी इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर आप कोई लोन चल रहा है फॉर हायर एजुकेशन, ठीक है, तो यहाँ पे उस इंटरेस्ट की डिडक्शन भी आप क्लेम कर सकते हैं गाइस। या आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी परचेज करी हुई है, इसलिए आपका इंटरेस्ट जाता है, तो यहाँ पे 80EE के अंदर आप उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप जो भी सेक्शन में आप लेना चाहते हैं और सो ऑल डिडक्शंस पे क्लिक करके आप और देख सकते हैं, डिफरेंट सेक्शंस आपको यहाँ पे आ जाएंगे। कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज है आपकी यहाँ पे, तो क्लिक करके आप उस अमाउंट को ऐड कर सकते हैं। या पेंशन फंड में कुछ पेमेंट करी है तो यहाँ पे क्लिक करके आप उसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। या मेडिक्लेम के अकॉर्डिंग 80D के सेक्शन के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, 80D में आप मेडिक्लेम जो आपका रिडक्शन होता है वो क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके उसे ले सकते हैं। 80TT के अंदर जो रेंट इंटरेस्ट का अमाउंट आपने दिखाया है, तो इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट आपको 10,000 रुपये तक का रिडक्शन मिल जाता है गवर्नमेंट के थ्रू ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पे आप जो अमाउंट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर पर्टिकुलर केस में कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं करना है, कोई भी सर्विस जो है नहीं है इनके पास। तो जैसे कि 80 में हमने 1500 रुपीज़ का बैंक अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट का अमाउंट दिखाया था, तो यहाँ पे मैं 80TTA के अंदर अमाउंट जो है फीड कर दूंगा 1500, जो कि हमें ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है 10,000 रुपये तक का। अगर आपको इंटरेस्ट बैंक अकाउंट से रिसीव होता है तो 80TTA के अंदर आप उसका डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट पे क्लिक करके यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। किसी सेक्शन में आपने गलत दिखा दिया है तो यहाँ पे ऐड करने के बाद यहाँ पे शो हो जाएगा, तो डिलीट करने के बाद आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, आपका जो है डिलीट हो जाएगा इस। तो अपने सेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिडक्शन शो कर दीजिएगा और कंफर्म पे आप जो है क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपका ये सेव हो जाएगा और ये सारे टैब आपके ओके हो चुके हैं। ओके, अब आपका सेकंड लास्ट टैब जो है टैक्स पेड, कि आपके पैन नंबर पे कितना TDS 26 ईयर्स के अंदर शो हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 29250 यहाँ पे अमाउंट शो हो रहा है। वैसे आपके पर्टिकुलर हेड के अंदर ये अमाउंट आपको शो होने लग जाएगा, तो अपने अमाउंट को आप चेक कर सकते हैं, टोटल लायबिलिटी आपको यहाँ पे दिखा देगा। जैसे आप देख सकते हैं इनका इनकम फ्रॉम अदर देन सैलरी पे डिटेल्स डिडक्ट हो रखा है। यहाँ पे सो डिटेल्स पे क्लिक करके आप इनकी डिटेल्स भी देख सकते हैं। अदरवाइज आपके सैलरी इनकम पे कोई डिटेल्स डिडक्ट हुआ है तो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। सो डिटेल्स पे क्लिक करके आप इसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं गाइस। अदरवाइज आपने एडवांस टैक्स पे करा हुआ है, कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करा हुआ है, तो यहाँ पे सो डिटेल पे क्लिक करके आप यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स भी देख सकते हैं गाइस। अदरवाइज कोई टैक्स बनता है आपका और आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स के अंदर वो पे करवाया है, तो सो डिटेल पे क्लिक करके आप उस पर ऐड करके यहाँ पे उसे एडिशनल में ला के चालान नंबर वगैरह डालने के बाद जैसे कि ऐड नंबर पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं ऐसा BSR कोड आएगा। जब भी आप कोई टैक्स पे करते हैं तो BSR कोड की वैल्यू आती है। चालान नंबर, सीरियल नंबर पर चालान यहाँ पे डालेंगे, डेट ऑफ डिपॉजिट डालेंगे और अमाउंट डालेंगे और ऐड पे क्लिक करेंगे, आपका ऐड हो जाएगा। इस यहाँ पे मैं कैंसिल कर देता हूँ। इस केस में हमने अभी कोई अमाउंट पे नहीं करवाया है। ये कैंसिल करने के बाद आप बाहर मूव करेंगे, मूव करने के बाद आप देख सकते हैं टोटल टैक्सेस पेड 29250। कंफर्म पे क्लिक करेंगे, कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपका कुछ ऐसा टोटल इंटरफेस जो है आएगा और टोटल टैक्स लायबिलिटी जो यहाँ पे शो हो रही है 73,335। अब हमसे ये TDS का अमाउंट जो हमारे पास आ रहा है 29250 माइनस करने के बाद पेमेंट करने के लिए कहेगा, तो इस हेड पे क्लिक करके आप टोटल टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट करवा सकते हैं गाइस। यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एक कंप्यूटेशन आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपकी कंप्यूटेशन इनकम क्या है, टोटल ग्रॉस इनकम क्या है 780, ठीक है। डिडक्शन हमने कोई क्लेम नहीं करी है 0 और टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम 68,500 गाइस यहाँ पे शो हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं रिबेट, यहाँ पे रिबेट की वैल्यू यहाँ पे शो, क्योंकि रिबेट हमें कुछ मिला नहीं है। टैक्स पेमेंट आफ्टर रिबेट मतलब टैक्स पेबल आफ्टर रिबेट 68,500 जो कि हमें यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये हमारा जो अमाउंट है वो TDS का आ गया 68,500 और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4%। तो यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे 2740 शो हो रहा है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का। टोटल टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा 71,240 जो कि 68,500 2740 ऐड करने के बाद हमारा टोटल अमाउंट आ रहा है 71,240 गाइस। ओके, तो यहाँ पे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A अगर आप लेट पेमेंट करवाते हैं या एडवांस टैक्स मिस कर देते हैं पे करना, तो यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट भी यहाँ पे शो होता है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B। ओके, तो आपका एडवांस टैक्स मिस हो गया पे करने का तो 1676 यहाँ पे शो हो रहा है गाइस। ओके, एडिशनल इंटरेस्ट आपका क्वार्टरली एडवांस टैक्स का 419 इंटरेस्ट यहाँ पे शो हो रहा है और यहाँ लेट फी हमारे कोई लगी नहीं है, तो टोटल पेमेंट जो हमें करनी है 73,335 पेमेंट करनी है। सो डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे शो कर देगा, ये डिटेल्स यहाँ पे इंक्लूड हो रखी है। कंफर्म पे क्लिक करेंगे और सेव कर लेंगे। सभी इन्फॉर्मेशन सही है तो आप टोटल टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे करनी है। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आगे प्रोसीड करने के लिए, ITR फाइल करने के लिए। आगे प्रोसीड करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दोबारा एक छोटी सी यू नीड टू मेक पेमेंट ऑफ 44,090। अब यहाँ पे 71,000 दिखा रहा था, यहाँ पे 44,000 दिखा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा TDS का अमाउंट डिडक्ट हुआ है, वो TDS का अमाउंट इसे सेटअप हो गया है। सेटअप होने के बाद यहाँ पे हमें नेट पेमेंट करनी पड़ती है हमेशा। अगर आपने TDS ज़्यादा जमा करवा रखा है और टैक्स लायबिलिटी कम बन रही है तो यहाँ पे आपका रिफंड अमाउंट शो होगा, लेकिन यहाँ पे पेमेंट अमाउंट शो हो रहा है। आपका अगर रिफंड अमाउंट शो हो रहा है तो यहाँ पे रिफंड आप क्लेम कर सकते हैं, ITR आप फाइल कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा पेमेंट करने के लिए आपको पे नाउ पे क्लिक करना है और इसको आप जो है डाउनलोड पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और फ्यूचर के लिए आप इसको सेव भी कर सकते हैं गाइस। और प्रिंट पे क्लिक करके आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी कैंसिल कर देता हूँ, आप अपने रेफरेंस के लिए इसको सेव कर सकते हैं। डिटेल्स एक तरीके देखा जाए तो आपकी छोटी सी कंप्यूटेशन यहाँ पे आ गई है कि साइड में आपने क्या इनकम दिखाई है, क्या टोटल डिडक्शन से आपकी क्या इनकम है आपकी टोटल। ओके, 601,500 बिजनेस प्रोफेशन में आपने दिखाई है।
अदर उसमें आपने 3500 इनकम दिखाई है और हाउस प्रॉपर्टी में आपने 175 या आपकी टोटल इनकम किस हेड वाइज क्या इनकम दिख रखी है यहाँ पे आपको शो कर देगा। टोटल टैक्स आपने कितना जमा करवाया, टोटल टैक्स आपका कितना बनता है यहाँ पे आपको टैक्स की कैलकुलेशन यहाँ पे दिखा दिया गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना टैक्स आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं, 29250 ऑलरेडी पे कर चुके हैं। यहाँ पे टोटल टैक्सेस पेड यहाँ पे वैल्यू हो गई और नेट पेबल आपका कितना बनता है सेट ऑफ करने के बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा। सो डिटेल पे क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं, टोटल टैक्स पेड 292507335 और पे नाउ पे क्लिक करके आप इसे पेमेंट करवा सकते हैं। तो पे नाउ पे क्लिक करेंगे और आगे प्रोसीड कर देंगे, कंटिन्यू प्रेस करेंगे। आगे प्रोसीड करने के बाद असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए पेमेंट करवा रहे हैं, सेल्फ असेसमेंट टैक्स के लिए पेमेंट करवाएंगे और कंटिन्यू पे प्रेस कर देंगे। पे करने के बाद आप कंटिन्यू पे प्रेस कर देंगे। यहाँ पे किस मेथड के थ्रू आप पेमेंट करवाना चाहते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पे बैंक एटसेट्रा, आरटीजीएस, एनईएफटी पेमेंट गेटवे, किसी मेथड के थ्रू पेमेंट करवाना चाहते हैं आप अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लेंगे गाइस। ओके, नेट बैंकिंग के थ्रू करवाना चाहते हैं तो अपना बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, अदर बैंक है तो अदर बैंक पे क्लिक करके आप वहाँ से पेमेंट करवा सकते हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, कंटिन्यू पे प्रेस कर देता हूँ तो आपको आपके पेमेंट इंटरफेस पे लेके जाएगा। पे नाउ पे क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद चेक इन करेंगे, इसको एग्री करेंगे और सबमिट टू बैंक पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको एक नया इंटरफेस होगा क्योंकि आपका बैंक का चैनल ओपन होगा, यहाँ पे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट करवा सकते हैं गाइस। पेमेंट करवाने के बाद आपको अपना चालान डाउनलोड कर लेना है, चालान क्रिएट होगा, उसके अंदर बीएसआर कोड होता है, चालान सीरियल नंबर होता है और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था कि कहाँ पे आपको चालान ऐड करना है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स ऑप्शन के अंदर वहाँ पे जाके आप ऐड कर देंगे। ऐड करने ओके गाइस, ऐड करने के बाद वहाँ पे आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी 0 हो जाएगी और उसके बाद अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। आपको बताता हूँ आपको कैसे करना है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं चालान की पेमेंट करवाने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने शो होगा और चालान की डिटेल्स यहाँ पे आएगी। यहाँ पे अपने चालान को आप डाउनलोड कर लीजिएगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए और यहाँ पे बैक टू रिटर्न फाइलिंग पे आप क्लिक करके आगे प्रोसीड कर देंगे। आगे प्रोसीड करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ ऐसा आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पे जाके प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप जो है चेक इन कर देंगे। यहाँ पे आपको आई हेयर बाय वेरीफाई दैट आपकी वेरिफिकेशन ये मांग रहा है कि आपका प्लेस मांग रहा है, उसका आईपी एड्रेस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, डॉटर ऑफ गैस यहाँ पे सेल्फ आप वेरीफाई कर रहे हैं और यहाँ पे अपना पैन नंबर यहाँ पे आप प्रोसीड करके प्रोसीड टू प्रीव्यू पे फाइल कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन यहाँ पे आ जाएगा, प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आगे प्रोसीड करेंगे और वैलिडेशन आपकी आईटीआर 4 सक्सेसफुली वैलिडेट हो जाएगी। आगे आप क्या करेंगे, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करके इसको वेरीफाई करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर या ई वेरीफाई या आईटीआर भी, इन 3 ऑप्शन के थ्रू अपने आईटीआर को आप वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे रिकमेंडेड ऑप्शन जो है ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक करके और कंटिन्यू पे आप प्रेस कर देंगे। इसके बाद गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अगर आपने लिंक नहीं करवा रखा है, ओके, यहाँ पे आपको आधार और पैन को लिंक करवाना है, यहाँ पे आप लिंक करवा लीजिएगा। तो आप अपने आईटीआर को नेट बैंकिंग के थ्रू, डीएससी के थ्रू या आधार ओटीपी के थ्रू एंड मैनी मोर ऑप्शंस के थ्रू आप अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई करवा सकते हैं। तो अगर आपका आधार नंबर से पैन नंबर लिंक है और अगर आपके आधार नंबर पे ओटीपी आता है तो आप जो है यहाँ पे आधार ओटीपी के थ्रू इसको ई वेरीफाई कर सकते हैं। ई वेरीफाई करने के बाद एक ओटीपी जाएगा आपके पास, वो ओटीपी को यहाँ पे डाल दीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे आएगा फीड करने का ओटीपी। फीड करने के बाद आप देख सकते हैं आपका कुछ सक्सेसफुली फाइल एंड वेरीफाइड रिटर्न एक ऐसा ऑप्शन आपके पास आएगा। यहाँ पे आप डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करके अपने आईटीआर को डाउनलोड कर सकते हैं गाइस। अपनी आईटीआर फाइल करने के बाद आपको आ जाना है ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न व्यू फाइल रिटर्न्स पे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे जब आप अपनी आईटीआर फाइल कर देंगे तो आपका असेसमेंट ईयर सेलेक्ट होगा और आप यहाँ पे डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करके अपनी आईटीआर फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। या अगर आप रिसीट डाउनलोड करना चाहते हैं, किसी को सेंड करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, क्लाइंट आपसे मांग रहा है तो यहाँ पे डाउनलोड रिसीट पे क्लिक करके आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं गाइस। ओके, अगर आपका रिफंड बनता है तो रिफंड के केस में आप एक चीज़ का ध्यान रखें गाइस, अपने बैंक अकाउंट को जरूर वैलिडेट कर लें, अदरवाइज आपका रिफंड नहीं आएगा। और यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना था, आप वही बैंक अकाउंट ऐड करें जो आपको अपने आईटीआर के अंदर पैन नंबर पे जो आपका बैंक अकाउंट पैन नंबर से लिंक हो, उसी पे आप जो है अपने बैंक पोर्टल पे उस बैंक अकाउंट को ऐड करें, अदरवाइज आपका रिफंड आपके अकाउंट में नहीं पहुंचेगा। और बैंक अकाउंट वैलिडेट करने के लिए आपको माई प्रोफाइल पे आ जाना है। प्रोफाइल पे आ जाने के बाद आपको माई अकाउंट पे क्लिक करके ओके आप देख सकते हैं नॉमिनेट फॉर रिफंड और ये वैलिडेटेड है। आपके केस में अगर ये वैलिडेटेड नहीं है तो इसको आप वैलिडेट कर लीजिएगा गाइस। तो इसको रीवैलिडेट पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको आप वैलिडेट पे क्लिक करके रीवैलिडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, वैलिडेशन इन प्रोग्रेस, नॉट एलिजिबल फॉर रिफंड, ये हमने इसको चेक इन नहीं किया है। जब भी आपका वैलिडेट हो जाए तो यहाँ पे आप इसको जो है चेक इन कर दीजिएगा गाइस। ओके, तो ये आपका अकाउंट जो है वैलिडेट हो जाएगा और सक्सेसफुली आपको 16 दिन के अंदर, लास्ट टाइम 26 डेज था आईटीआर प्रोसेस होने के बाद रिफंड आने का टाइम, लेकिन इस बार 16 डेज है, 16 दिन के अंदर आपको आपका रिफंड रिसीव हो जाएगा। तो आईटीआर फाइल करने के बाद आप इस बात का ध्यान रखें, बहुत सारे लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं। तो ये फुल प्रोसीजर था कि आईटीआर आप कैसे फाइल करें, आईटीआर 4 सही तरीके से, एक प्रोफेशनल सही तरीके से अपने आईटीआर 4 कैसे फाइल करता है। एंड दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कैसे आप न्यू टैक्स रेजिमी या ओल्ड टैक्स रेजिमी ऑप्शन सेलेक्ट करें, कैसे डिसाइड करें आपको किस रेजिमी के अंदर ये सेंड करना चाहिए अपना आईटीआर। तो ये जानने के लिए आपको सबसे पहले आपको आ जाना है अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे। यहाँ पे आ जाने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इनकम टैक्स कैलकुलेटर का। तो किस टैक्स रेजिमी के अंदर आपको कम टैक्स आ रहा है यहाँ पे चेक कर सकते हैं इजीली। किसी आपको अकाउंटेंट की या किसी सीए की जरूरत नहीं है अपना टैक्स अमाउंट देखने के लिए न्यू टैक्स रेजिमी या ओल्ड टैक्स रेजिमी के अंदर। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे कॉस्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बेसिक कैलकुलेटर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। असेसमेंट ईयर 23-24 सेलेक्ट करेंगे, इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे, रेजिडेंट, और अगर आप बिलो जिस भी रेंज में सेलेक्ट करेंगे, रेगुलर सिटीजन बिलो 60 ईयर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। टोटल इनकम यहाँ पे आप निकाल लेंगे, टोटल इनकम कितनी रिसीव हुई है, सैलरी से, हाउस प्रॉपर्टी से, एक्सेट्रा।
तो यहाँ पे अपनी टोटल इनकम आप फीड कर देंगे। 7,50,000 इनकम रिसीव हुई है, कोई डिडक्शन आपका है, कोई मेडिक्लेम अमाउंट आपका LIC पॉलिसी, मेडिक्लेम LIC पॉलिसी ऐड करने के बाद यहाँ पे आप उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आपकी नेट इनकम जो आ जाएगी 750, टोटल डिडक्शन 5,000, टैक्स अमाउंट यहाँ पे 63,960। 63,960 जो है ओल्ड टैक्स रजिमी के अंदर शो हो रहा है, लेकिन अगर हम इसको न्यू टैक्स रजिमी के अंदर फाइल करेंगे 39,000 हमें पे करना होगा, अदरवाइज हमें 63,000 पे करना होगा। तो यहाँ पे कोई भी समझदार आदमी क्या डिसाइड करेगा कि मैं अपनी ITR जो फाइल करूँगा वो न्यू टैक्स रजिमी के अंदर ही फाइल करूँगा, इसमें मेरी जो है कम टैक्स पे करना होगा, क्योंकि हाफ अमाउंट है टोटल। ओके, तो ऐसे आप डिसाइड कर सकते हैं कैसे आपको जो है ओल्ड टैक्स रजिमी के अंदर फाइल करना चाहिए ITR या न्यू टैक्स रजिमी के अंदर। अगर आप एडिशनल डिटेल्स के अंदर जाना चाहते हैं तो यहाँ पे एडवांस कैलकुलेटर पे क्लिक करके आप यहाँ पे न्यू टैक्स रजिमी, ओल्ड टैक्स रजिमी, असेसमेंट ईयर 23-24 इंडिविजुअल, ठीक है, डेट, बाकी पर हेड वाइज क्या इनकम है आपकी यहाँ पे डालने के बाद, और सेम डिटेल्स जो आप डालेंगे वो न्यू टैक्स रजिमी के अंदर क्या आपका टैक्स आएगा यहाँ पे दिखा देगा, ओल्ड टैक्स रजिमी के अंदर वो अमाउंट क्या आएगा यहाँ पे आपका दिखा देगा। तो ऐसे आप एडवांस कैलकुलेटर का यूज़ करके आप अपना टैक्स अमाउंट डिसाइड कर सकते हैं कि किस हेड में, किस रजिमी के अंदर आपका अमाउंट जो है वो कम आ रहा है। तो इस तरीके से अपनी ITR आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस ओल्ड टैक्स रजिमी या न्यू टैक्स रजिमी के अंदर आपको फाइल करनी है और आप अपना टैक्स अमाउंट बचा सकते हैं। तो वैसे इस वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को बताया कि कैसे ITR 4 फाइल करने का सही तरीका क्या है, ओल्ड टैक्स रजिमी के अंदर ITR 4 फाइल करनी चाहिए, न्यू टैक्स रजिमी के अंदर ITR 4 फाइल करनी चाहिए, या आपने अपनी ITR 4 कैसे, जो भी आप ITR फाइल कर रहे हैं वो कैसे फाइल करें। तो सही तरीका मैंने आपको बताया है, बिल्कुल एग्जैक्ट तरीका है। इस तरीके से आप फाइल करेंगे तो आपको कभी भी फ्यूचर में भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस इशू नहीं होगा। सो गाइस, हम ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक से वीडियोस बनाते रहते हैं, GST, इनकम टैक्स, MCA पोर्टल, एक्सेट्रा। अकाउंटेंट, अगर आप अकाउंटेंट है किसी फर्म में या अकाउंटिंग सीख रहे हैं तो हमारे वीडियोस के थ्रू सीख सकते हैं। टैली, GST, इनकम टैक्स, बिजी सॉफ्टवेयर कैसे रन करते हैं, अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स कैसे फाइल करते हैं, हमने डिफरेंट टॉपिक से वीडियोस कवर कर रखी हैं। अगर आपको जो डिटेल्स देखनी है यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं और अपनी ITR फाइल कर सकते हैं। या फ्यूचर में टैक्स से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारे डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ जाके आप कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, कंप्लीट देख के जाना, और वीडियो को शेयर भी करना, क्योंकि आपके भाई बंधु हैं उनको शेयर कर देना। ओके, इसके साथ मिलते हैं आप सभी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपको कहना चाहता हूँ बाय बाय दोस्तों।